बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरे दरबार पर सन्नाटा छा गया और सुबकतगीन के चेहरे से वहशत बरसने लगी। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके खिलाफ की जाने वाली साजिश की जड़ें इतनी गहरी हो सकती हैं। असद शराजी को अदालत में तलब किया गया तो उसने इस वाक़े से अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा, मैं सुबकतगीन की खातर मदारात महज इसलिए करता था कि वह अमीर की पसंदीदा शख्सियत है, इसके सिवा मुझे कुछ मालूम नहीं। अगरचे मेरी कनीज़ें रोशन आरा के हक़ में गवाहियाँ पेश कर रही हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर सुबकतगीन को बेगुनाह तसव्वुर करता हूँ। मेरी नज़र में वो एक बाकिरदार नौजवान है। मैं किसी भी हाल में इस शख्स से इतनी रकीक हरकत की तवक्को नहीं कर सकता। असद शराजी का बयान अजीब व गरीब था। अदालत में मौजूद कोई फर्द सोच भी नहीं सकता था कि वज़ीर ममलकत इस कदर गहरी चाल चलेगा। एक तरफ उसने अपनी कनीज़ों को हुक्म दिया कि वो सुबकतगीन के लिबास पर गुनाहों की कीचड़ मल दें, और दूसरी तरफ खुद गवाही दी कि सुबकतगीन बेकसूर है। दरअसल असद शराजी सुबकतगीन से खाइफ रहता था कि कहीं वो अरमगाना की शादी के मंसूबे को अमीर अलबतगीन के सामने जाहिर न कर दे। इससे मजबूरन उसने भरी अदालत के सामने सुबकतगीन की मासूमियत पर अपनी शहादत पेश की। वैसे असद शराजी जानता था कि इस बार सुबकतगीन उसके बिछाए हुए जाल में ऊंधे मुंह गिरेगा और हमेशा के लिए एक जलीलो ख्वार कैदी बन जाएगा। सुबकतगीन हैरान और परेशान खड़ा था। कभी वो असद शराजी की तरफ देखता जिसकी आंखों में उसके लिए गहरी हमदर्दी के जज्बात नुमाया थे, और कभी उन कनीजों की तरफ देखता जो अपने आका के बयान की नफी कर रही थीं। असद शराजी खामोश हुआ तो अमीर अलबतगीन अपने गुलाम सुबकतगीन से मुखातिब हुआ, हम तुझे सिर्फ एक रात की मोहलत देते हैं कि तू अपने इस गुनाह का कफारा अदा कर सके। अगर तूने हीलेबाज और झूठे इंसानों की तरह इस मजलूम औरत रोशनारा को पहचानने से इनकार किया तो कल हम अपना फैसला सुना देंगे, जो किसी भी सूरत में तुझे पसंद नहीं आएगा। बेहतर यही है कि तू आला ज़र्फ लोगों की मानिद अपनी इस लग़्ज़िश को तस्लीम कर ले और इस औरत को इसका हक दे दे जो तेरी जज्बाती दहशत का शिकार हुई है। सुबकतगीन रात भर सो नहीं सका। उसका नर्मगुदाज बिस्तर आतिशी कांटों में तब्दील हो गया था। फिर सुबह के करीब कुछ देर के लिए उसकी आंख लगी तो सुबकतगीन ने एक बार फिर सैयद अमीर अली शाह अलैहिर्रहमा को ख्वाब में देखा। सैयद, मैं बेकसूर हूँ। सुबकतगीन अमीर अली शाह के कदमों से लिपट कर रोने लगा। उठ फर्जंद। अमीर अली शाह ने सुबकतगीन के दोनों बाजू पकड़कर ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए बोले, ये बहुत छोटे छोटे बुत हैं जो तेरा रास्ता रोके खड़े हैं, इन्हें पांव की ठोकर से हटा दे। अभी तो तुझे बड़े बड़े बुतों का सामना करना है। परेशान ना हो, कल वो फरेबकार औरत तेरे खिलाफ गवाही नहीं देगी। बेझिझक अलबतगीन की अदालत में दाखिल हो और गर्दन उठा कर बात कर। सुबकतगीन की आंख खुली तो वो बिस्तर के बजाय फर्श पर लेटा हुआ था। सैयद की बातों से उसका बेकरार दिल ठहर सा गया था, मगर फिर भी एक बेयकीनी की कैफियत उसे परेशान कर रही थी कि ये एक ख्वाब है और ख्वाब बेहकीकत भी होते हैं। गर्ज इसी कश्मकश में सुबकतगीन ने नमाज फजर अदा की और बहुत देर तक अपने खालिक के हुजूर सर झुकाए आफियत की दुआएं मांगता रहा। दूसरे दिन अदालत आरास्ता हुई तो सब कुछ बदल चुका था। अमीर, मैं एक बार फिर इस औरत की जुबानी अपने गुनाह की तफसील सुनना चाहता हूँ। आज इसके चेहरे पर तमानियत और सुकून की गहरी झलक मौजूद थी, जैसे वो यकसर बेगुनाह हो और कनीज रोशन आरा ने कसदन उस पर तोहमत लगाई हो। रोशन आरा एक बार फिर अमीर अलबतगीन के सामने आई, मगर जैसे ही उसने सुबकतगीन की तरफ देखा वो शिद्दत खौफ से कांपने लगी। अमीर, ये शख्स बेकसूर है, रोशन आरा ने लरसती आवाज में कहा। अदालत पर मौत का सा सन्नाटा छा गया और असद शराजी का चेहरा धुआं नजर आने लगा। अमीर, हकीकत सिर्फ इतनी है कि मैं सुबकतगीन की मोहब्बत में मुब्तला हूँ, मगर इसने कभी मेरी तरफ तवज्जो नहीं की। फिर मेरे दिल ने मुझे गुनाह का रास्ता दिखाया कि मैं इस तरह सुबकतगीन को हासिल कर लूँ या इल्ज़ाम तराशी करके अपनी नाकाम मोहब्बत का इंतकाम ले लूँ। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, बस एक मैं ही गुनहगार हूँ। अमीर, जो चाहें मुझे सजा दें। असद शराजी ने इत्मीनान का सांस लिया। रोशन आरा ने उसे बड़ी खूबसूरती से बचा लिया था, मगर असद शराजी को इस बात पर शदीद हैरत थी कि रोशन आरा ने अपना बयान क्यों बदल दिया। अमीर अलबतगीन का उदास चेहरा खुशी से दमक उठा और वो शिद्दत जज्बात से बेकरार होकर मसनद इंसाफ पर खड़ा हो गया। कनीज रोशन आरा को इस तोहमत तराशी पर ताज़ियानों की सजा सुनाई गई, मगर सुबकतगीन ने दरमियान में मुदाखलत करते हुए कहा, अमीर, ये कमज़ोर औरत है जो अपने जज्बात से मगलूब हो गई थी। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं, मैं इसे मुआफ़ करता हूँ। बराह करम आप भी मुआफ़ फरमा दें। अमीर अलबतगीन अपने गुलाम की इस आला ज़र्फ़ी से बहुत मुतासिर हुआ। सुबकतगीन, तूने मेरे एतबार की आबरू रख ली। अमीर भरी अदालत में सुबकतगीन को गले लगा कर रोने लगा। मैं किस लायक हूँ अमीर? सुबकतगीन की आंखें भी अश्कों से लबरेज थीं।
یہ تو میرے خدا کا کرم ہے جو ہر بار مجھے دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسد شیرازی اپنی کنیز روشن آرا پر بہت برہم نظر آ رہا تھا، مگر روشن آرا نے اسے بتایا کہ وہ اپنا بیان بدلنے پر مجبور تھی۔ میرے قریب ایک بوڑھا شخص بے نام شمشیر لیے کھڑا تھا اور بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے سبکتگین کی بے گناہی پر شہادت نہیں دی تو میں اسی تلوار سے تیری شہرک کاٹ دوں گا، مگر میں نے تو کسی ایسے بوڑھے شخص کو نہیں دیکھا۔ اسد شیرازی یکایک پریشان نظر آنے لگا۔ یزداں کی قسم، وہ رات بھر میرے کمرے میں رہا۔ روشن آرا کا پورا جسم اب بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ پھر وہ میرے ساتھ عدالت تک چلا آیا۔ مجھے حیرت تھی کہ اسے کسی دربان نے نہیں روکا اور کسی پہرے دار نے اس سے نہیں پوچھا کہ وہ بے نیام شمشیر لے کر عدالت میں کیوں جا رہا ہے۔ اسد شیرازی نے اپنی کنیز روشن آرا کے بیان کردہ واقعے کو بڑی حیرت سے سنا اور چند لمحوں کے لیے اس کے تصور میں سید امیر علی شاہ مجذوب کا فرضی چہرہ ابھر آیا۔ شاید یہ مذہبی دیوانہ اپنی شبدہ بازیوں سے سبکتگین کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر کب تک؟ لازوال آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی قسم، میں اسد شیرازی ہوں، اس غلام زادے کو معاف نہیں کروں گا۔ سبکتگین روشن آرا کے تراشے ہوئے الزام سے بری ہو چکا تھا، مگر پھر بھی اس کے دل میں ایک عجیب سی خلش تھی اور یہی خلش اسے جنگل جنگل لیے پھرتی تھی۔ وہ اپنا بیشتر وقت سیر و شکار میں گزارتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک ہرنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں گھاس چر رہی ہے۔ سبکتگین نے ہرنی کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ اس تعاقب میں ہرنی تو اس کے ہاتھ نہ آ سکی، مگر ہرنی کا بچہ زیادہ دور تک نہ دوڑ سکا۔ سبکتگین نے اسے پکڑ لیا اور محل کی طرف روانہ ہوا۔ 2-3 فرسنگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اچانک سبکتگین نے پلٹ کر دیکھا، ہرنی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ سبکتگین نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں، ہرنی بھی کچھ فاصلے پر رک گئی۔ معصوم جانور کی آنکھوں میں اپنے بچے کے بچھڑنے کا غم اس طرح جھلک رہا تھا کہ سبکتگین جیسا شکاری بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ پھر سبکتگین کی آنکھوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ ہرنی بچے کو پیار کرتے ہوئے بار بار سبکتگین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر سبکتگین کے جسم کا رواں رواں بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر ہرنی چلی گئی۔ اس رات سبکتگین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، سبکتگین، تو نے جس طرح ایک جانور پر رحم کھایا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوا ہے۔ آئندہ بھی اللہ کی مخلوق سے اس صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنا۔ ان قریب تجھ پر آسمانوں سے رحم و کرم کی بارش ہوگی۔ سبکتگین کی آنکھیں کھلیں تو وہ اس خواب کو یاد کر کے زار و قطار رونے لگا۔ ایک جانور پر رحم کھانے کے بدلے میں اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، زیارت کا وہ اعزاز جسے حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان زندگی بھر تڑپتا رہتا ہے۔ اس خواب کے کچھ دن کے بعد ہی غزنی کی جنگ میں سبکتگین کو پورے لشکر کا امیر بنا دیا گیا۔ اسد شیرازی نے یہ خبر سنی تو اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ باپ کے اشارے پر ارمغانہ ایک بار پھر تنہائی میں سبکتگین سے ملی اور اسے نیا عہد و منصب حاصل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے بولی، سبکتگین، میں بھی زندگی کی اس جنگ میں تمہارے دوش بدوش لڑنا چاہتی ہوں۔ یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے، کاش تم ایک بار دل کی آنکھوں سے میری طرف دیکھو۔ میرا دل پتھر کا ہے ارمغانہ۔ سبکتگین نے اسے بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے معاملے میں پیدائشی اندھا ہوں اور ایک اندھے انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، پھر بھی میں تمہارا انتظار کروں گی۔ سبکتگین ارمغانہ تھکے ہوئے قدموں سے واپس چلی آئی۔ اسد شیرازی نے اپنی حسین و جمیل بیٹی کو ایک بار پھر ناکام ہوتے دیکھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور شراب کا لبریز جام پی کر کاغذ پر سبکتگین کا سانچہ بنانے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد چیختے ہوئے بولا، ستارے اس غلام زادے کے حق میں نہیں، مگر وہ پھر بھی مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، آخر کیوں؟ ارمغانہ حیران و پریشان اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی۔ شاید وہ مذہبی دیوانہ امیر علی شاہ اس غلام زادے کی مدد کر رہا ہے۔ عالم طیش میں اسد شیرازی اپنے سر کے بال نوچتے ہوئے بولا، پہلے مجھے اس جادوگر کو راستے سے ہٹانا ہوگا، پھر میں دیکھوں گا کہ اس کی مدد کو کون آئے گا۔ ادھر اسد شیرازی اپنے آدمیوں کو ترکستان بھیج کر سید امیر علی شاہ کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا، اور ادھر ایک زابلی شریف کی لڑکی سے سبکتگین کی شادی ہو گئی۔ اس خبر کو سن کر ارمغانہ کئی دن تک اپنی شکست کا ماتم کرتی رہی۔ پھر اسد شیرازی کے سمجھانے پر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ بے حیا باپ نے اپنی خوبصورت بیٹی کو نئے منصوبے میں رنگ بھرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ اس دوران اسد شیرازی نے سید امیر علی شاہ کو قتل کرنے کے لیے اپنے کئی مسلح آدمی ترکستان بھیجے، مگر جیسے ہی ان کی نظر اس مجذوب پر پڑی وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ اس خبر نے اسد شیرازی کو بدحواس کر دیا تھا۔ مجبوراً اس نے امیر علی شاہ علیہ الرحمہ کا تعاقب چھوڑ دیا اور سبکتگین کے خلاف سازشوں کے نئے جال بننے لگا۔
वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। फिर एक रात सुबकतगीन ने ख्वाब की हालत में देखा कि उसके मकान में आतिशदान के अंदर से एक दरख्त निकला और इस कदर बुलंद हुआ कि बेशुमार मखलूक खुदा उसके साए में आ गई। आंख खुलने पर वो इस ख्वाब के मुतालिक सोच ही रहा था कि एक कनीज दौड़ती हुई आई और उसने अपने आका को फर्जंद की विलादत की खुशखबरी सुनाई। सुबकतगीन इस खबर को सुनकर खुशी से वारफ्ता हो गया और उसने अपना कीमती हार उस कनीज को बतौर इनाम दे दिया जो उसके बेटे की पैदाइश की खबर लेकर आई थी। सुबकतगीन ने अपने बेटे का नाम महमूद रखा और इस ख्वाब के बारे में सोचने लगा जो उसने गुज़श्ता रात देखा था। महमूद गजनवी 357 हिजरी में आशूरा की रात को पैदा हुआ। ये एक बाबरकत रात थी जिसमें पैदा होने वाला बच्चा आम बच्चों से मुख्तलिफ नजर आता था। सुबकतगीन ने गौर से अपने बच्चे की तरफ देखा जिसकी आंखें बंद थीं और जो दुनिया के तमाम हंगामों से बेनियाज नजर आ रहा था। सुबकतगीन बहुत देर तक महमूद के मासूम चेहरे को देखता रहा। फिर उसे यकायक महसूस हुआ जैसे उसके बेटे की पेशानी से एक रोशनी सी फूट रही है। सुबकतगीन ने अपने इस एहसास को एक बाप की बेपनाह मोहब्बत पर महमूल किया कि दुनिया का हर बाप अपनी औलाद की शक्ल में इसी किस्म की निशानियां तलाश करता है। मगर जब उसके आका अमीर अलबतगीन ने महमूद को देखा तो उसकी जुबान से भी बेख्तियार इसी किस्म के अल्फाज अदा हुए। सुबकतगीन, तुझे बेटा मुबारक हो, एक ऐसा बेटा जिसके चेहरे से जाहो जलाल की रोशनी फूट रही है। अमीर, ये आपकी शफकत व इनायत है कि मेरी तरह मेरे बेटे को भी मोहब्बत के लायक समझते हैं। सुबकतगीन ने अपने आका की मुबारकबाद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, नहीं सुबकतगीन, ये कोई रस्मी मुबारकबाद नहीं। अमीर अलबतगीन ने पुरअसर लहजे में कहा। वो मुसलसल महमूद के चेहरे को देखे जा रहा था। इंसान कितना ही कम नजर क्यों ना हो, मगर एक नायाब हीरे की चमक उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर ही लेती है। मुझे तो यही महसूस होता है कि तेरा बेटा भी एक हीरा है, पत्थर नहीं। अगर दस्त कुदरत ने इसे तराश दिया तो तू भी इसकी आबोताब को अपनी आंखों से देख लेगा। सुबकतगीन बहुत खुश था। उसकी जिंदगी में मुसलसल खुशगवार इनकलाबात आ रहे थे। जब भी वो जिंदगी की हंगामा खेजियों से छुटकारा पाकर अपने बिस्तर पर दराज होता, उसे सैयद अमीर अली शाह अलैहिर्रहमा के अल्फाज याद आ जाते, अपने अंदर और बाहर के बुतों को तोड़, अल्लाह तेरी जंजीरें काट देगा। फिर सैयद के अल्फाज की गूंज सुबकतगीन को इस कदर बेकरार कर देती कि वो अमीर अली शाह से मिलने के लिए बेचैन हो जाता। वो किसी हद तक अंदर और बाहर के बुतों को पहचान चुका था, मगर फिर भी इन बुतों के चेहरे धुंधले थे। सुबकतगीन असर शराजी, अरमगाना और कनीज रोशन आरा को अंदर के बुत समझता था, मगर बाहर के बुतों से सैयद की क्या मुराद थी, सुबकतगीन अक्सर उलझ कर रह जाता। फिर एक दिन उसने गजनी से तर्किस्तान जाने का फैसला किया। वो एक बार फिर सैयद अमीर अली शाह की खिदमत में हाजिर होने का एजाज़ हासिल करना चाहता था। अमीर, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ दिन के लिए तुर्किस्तान जाकर सैयद अमीर अली शाह अलैहिर्रहमा के न्याज हासिल कर लूँ। सैयद अमीर अली शाह कौन है? अमीर अलबतगीन ने हैरान होकर पूछा। सुबकतगीन ने अपने दौरे गुलामी का वो वाक़या सुनाते हुए कहा, जब उसे अमीर अलबतगीन के हाथ फरोख्त किया गया था। ये उन्हीं बुजुर्ग की दुआओं का नतीजा है कि मैं हासिदों के शर से महफूज रहा। अमीर अलबतगीन ने बड़े ताजुब से सुबकतगीन की बातें सुनी और फिर उसे इजाज़त देते हुए कहा, तुम शौक से जाओ, उनकी खिदमत में मेरा सलाम भी पेश करना और दुआ की दरख्वास्त भी करना कि हम कमज़ोर इंसान सच्चाई के रास्ते में साबित कदम रहें। सुबकतगीन बहुत खुश था और सफ़र की तैयारियां कर रहा था कि एक रात उसने फिर सैयद अमीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखा। सैयद उससे मुखातिब होकर कह रहे थे, सुबकतगीन, तुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। सैयद, मैं सदमा फिराक से बहुत शिकस्ता हूँ। सुबकतगीन ने आर्ज़दा लहजे में कहा, अब मुझसे ये फासे बर्दाश्त नहीं होते। आपकी दुआओं से अल्लाह ने मेरी गुलामी काट दी है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तेरा अल्लाह हर शय से बेनियाज है। सैयद अमीर अली शाह की पुरजलाल आवाज़ गूंजी। बंदे को रस्म दुआ अदा करते रहना चाहिए, मगर अल्लाह किसी की दुआ का मोहताज नहीं है। उसने बराह रास्त तुझ पर करम किया है। इसमें अमीर अली शाह जैसे हकीर व आजिज बंदे की दुआओं का कोई कमाल नहीं है। अपने खालिक का शुक्रिया अदा कर कि मेरे पास आने से तुझे कुछ हासिल नहीं होगा और अभी तेरी जंजीर गुलामी कहाँ कटी है। अभी तो इसकी कई सख्त कड़ियाँ बाकी हैं। तुझे लाजिम है कि उन पर मुसलसल ज़रबें लगाता रहे। अजब नहीं कि एक दिन सारा लोहा पिघल जाए। सैयद, मुझ पर करम कीजिए। सुबकतगीन ने दोनों हाथ जोड़ दिए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सिर्फ एक बार आपकी कदम बोसी को हाजिर होना चाहता हूँ, इसके बाद फिर कभी कोई दरख्वास्त नहीं करूँगा। सुबकतगीन, मैं तेरा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। अब अमीर अली शाह के लहजे से शफकत व नरमी झलकने लगी थी। जब तू मेरे इलाके में कदम रखेगा उस वक्त मैं यहाँ से जा चुका हूँगा। आप कहाँ चले जाएंगे सैयद? सैयद अमीर अली शाह कहाँ जा रहे थे?
کیا انہوں نے سبکتگین کو ملاقات کی اجازت دی؟ یہ سب جاننے کے لیے داستان کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔